ये भगवंत मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना नहीं, हम तो किसानों को खुश कर रहे हैं, तो क्या ये जो नशाबंदी 3 साल तक नहीं हुई, दसियों हजार पंजाब के युवा नशे में मर गए, क्या उसको विकास बोल रही है? कि सरकार ही लोगों को तंग कर रही, तभी देश के किसान मजदूर इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। तो हमने जो इन्होंने हमारे सामान की तोड़ फोड़ की है शंभू और खनौरी के ऊपर, उनकी भरपाई करेंगे अमन अरोड़ा जी, आपसे ही करवाएंगे, देख लीजिएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार के खिलाफ पंजाब के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों ने आज तैयारी की है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव वो करेंगे और कहीं ना कहीं वहां पर वो अनशन पर बैठ चुके हैं। दरअसल मोगा में तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों ने विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा के घर के बाहर ये धरना शुरू कर दिया है। तमाम किसान वहां पर एकजुट हो गए हैं। भगवंत मान सरकार पर ये गुस्सा किसानों का फूट रहा है। जिस तरीके से 19 मार्च को खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसानों के टेंट को उखाड़ फेंका गया था, जिस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई थी और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया था, उसका ही ये गुस्सा है, नाराजगी है जो इस तरीके से अब किसानों की देखने को मिल रही है। जहां से पंजाब के अलग अलग जो जिले हैं वहां से आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग मंत्रियों के आवास हैं, उनके बाहर की ये तस्वीरें जहां पर ये किसान अलग अलग जो किसान संगठन हैं उसके इकट्ठा हुए हैं और भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन उनका शुरू हो गया है। अमृतसर में किसान नेता सरफराज सिंह पंढेर और उसके साथ कई किसान हैं जो पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। पंढेर ने यह कहा है कि वो भगवंत मान सरकार के खिलाफ जो है धरने पर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के साथ जो किया उसके विरोध में आज मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव हम कर रहे हैं। ये जानकारी सरफराज सिंह पंढेर ने दी। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर हमला बोला और कहा कि भगवंत मान सरकार कह रही है कि किसानों को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी और आप में कोई फर्क नहीं है, ये सरफराज सिंह पंढेर कह रहे हैं। उन्होंने गठबंधन कर लिया है। पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कई युवा नशे की लत के कारण मर गए हैं। क्या पंजाब सरकार के हिसाब से यही विकास है? बेरोजगारी चरम पर है और सीएम मान कहते थे कि हम एमएसपी देंगे, उस वादे का क्या हुआ? कानून व्यवस्था वो नहीं संभाल पा रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर सरफराज सिंह पंढेर जो है वो भगवंत मान पर जमकर बरसे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए आज हम लोग अमृतसर में कुलदीप सिंह जी धारीवाल जो कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब, उनके घर के सामने बहुत बड़ा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किसान मजदूर माताएं बहनें उमड़ के आई हैं। ये भगवंत मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं पंजाब सरकार हो अगर भाजपा की सरकार, इन दोनों में अब कोई फर्क नहीं है। हम अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे तो भाजपा का ही समझा जाए क्योंकि गठजोड़ हो चुका, हमें तो कोई इसमें ऐसा नहीं लगता। अगर भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना नहीं, हम तो किसानों को खुश कर रहे हैं, तो क्या ये जो नशाबंदी 3 साल तक नहीं हुई, दसियों हजार पंजाब के युवा नशे में मर गए, क्या उसको विकास बोल रही है भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा जी? बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। पिछले साल धान पूरा पंजाब की मंडियों में जिस तरह से बुरी तरह से रुला वो भी है। इनकी एक मैडम कैबिनेट मिनिस्टर से वो कहती थी चुटकी में हम लोग एमएसपी दे देंगे। खुद स्वयं इनकी बाइकें हैं, स्वयं मुख्यमंत्री की भी, हम एमएसपी अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे और अपने फंड से किसानों को देंगे। और 6 फसलों पर बोलते थे एमएसपी देंगे, उनका क्या बना? पराली का संकट का हल करेंगे, उनका क्या बना? अभी तक 3 सालों में खेती नीति का ऐलान नहीं कर सके, उनका क्या बना? क्या रेत माफिया खत्म हो गया? आज चलिए मेरे साथ रावी में
रेत माफिया चल रहा है, माइनिंग माफिया के साथ साथ केबल माफिया खत्म हो गया, क्या ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म हो गया? सभी माफिया पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभला नहीं जा रहा। और जिस तरह से अमन अरोड़ा जी इस तरह उंगली उठा के हमें धमकाने का यत्न करते हैं, हम डरने वाले नहीं। अमन अरोड़ा जी, सुखबीर बादल भी इस तरह से उंगली उठाते थे, बोलते थे 25 साल राज करना, देखो कहां गया। आज भी हमारे साथ है ना। तो हम कल लोगों को तंग करते थे, आज आपकी सरकार ही लोगों को तंग कर रही, तभी देश के किसान मजदूर इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। तो हमने जो इन्होंने हमारे सामान की तोड़ फोड़ की है शंभू और खनौरी के ऊपर, उनकी भरपाई करेंगे अमन अरोड़ा जी, आपसे ही करवाएंगे, देख लीजिएगा। आप अनुभव के है ना, आपके वहां गैस पाइप निकल रही है तो किसानों को मुआवजा दिया, जो रोड निकल रही है आपकी सरकार पीट रही, किसानों को मुआवजा भी नहीं दे रहे। इतने बड़े बड़े घपले हो रहे, करप्शन हो रही है आपकी सरकार में, और हम इनसे भरपाई करेंगे सम्मान की, जितना भी हमारे सम्मान का जिस तरह का भी नुकसान हुआ। जो अधिकारी किसानों को जिन्होंने लठ चलाई, माओ बहनों को पीटा, किसान लीडरों को पीटा, उसमें से SHO हरप्रीत सिंह शंभू वाले, उनको भी सजा दिलवाएंगे। और जो गुरलाल घनौर है आपका MLA, ठीक है ना, मैं बोलता हूं अमर अरोड़ा जी चाहिए तो सही, आप वो सरकार वाले भगवंत मान जी, आपके ऊपर लोग बोल रहे हैं ये सरकारें ट्राली चोर सरकार है, SC चोर, तंबू चोर, ऐसा तो कभी नहीं बोला गया था। थोड़ा सा अपना गिरेबान में हाथ देखे तो हम कहते गुरलाल घनौर को जो है सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनके रिश्तेदारों, उनके नजदीकों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सामान चोरी करने में मदद की है लोगों की। और इसी के साथ जो भी सरकार ने वहां लोगों को भेजकर चोरियां करवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भगवंत मान जी का कहना है, अमन अरोड़ा जी का कहना भी, हमें किसान की जरूरत नहीं है, हमें मजदूर की जरूरत नहीं है, हमें दुकानदारों की जरूरत नहीं है, हमें छोटे कारोबारियों की जरूरत, बोल, क्योंकि दिल्ली में जो केजरीवाल साहब है, जो दिल्ली की कैबिनेट अब जो लोगों ने हरा दी है, तो अमन अरोड़ा जी आपका दिमाग तो अभी सुधर जाना चाहिए था, तो दिल्ली में हो गया, आपका विकास तो दिल्ली में पता चला गया, अब पंजाब में पता चल जाएगा। अपनी सरकार बचाने के लिए करप्शन से ED से और CBI से डर लगता था भगवंत मान और अमन अरोड़ा जी को, इसीलिए किसानों के ऊपर प्रहार किया गया। और ये पंजाब के गांव-गांव तक बात जाएगी। लोग, आपने अगर अच्छा काम किया होगा अमन अरोड़ा जी, लोग आपको जिताएंगे, हम इससे भी इतराज कोई नहीं, हम तो नहीं कहते कोई। अगर आपने बुरा काम किया होगा तब आपको जवाब देंगे। आपकी सरकार ने बुरा काम किया था दिल्ली में, जवाब आपको मिल गया, तो पंजाब में भी मिल जाएगा। तो आज का कार्यक्रम पूरे पंजाब के लगभग 17-18 जिलों में 33 से 35 जगह पर मुझे रिपोर्ट है, वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं इसके बाद ETO जो अमृतसर में बिजली मंत्री हैं, PWD मिनिस्टर, उनके घर के सामने भी जाऊंगा। देखिए, भगवंत मान सरकार की अगर केंद्र हमारे साथ वार्ता करना चाहता तो भगवंत मान सरकार की जरूरत क्या है भाई, ठीक है ना। हमें ले जाके आप बात हमारी मनवाना चाहते हैं, आपकी इतनी अब अमृतसर से नजदीकी, आप वैसे मनवा दिया, ऐलान करवा दीजिए ना हमारी मांगों का, तो सरकार को पता हमारी मांगे डिस्कस भी हो गई लंबी चौड़ी, आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए। वो मगरमच्छ के हंजू हैं जब बहा रहे हैं, जो उनका सियासी डैमेज हो गया उसको कंट्रोल करने की जतन कर रहे हैं, जो हम समझते हैं। हाँ बिल्कुल, जो बोलते हैं हम किसानों के साथ हैं, पहले किसानों को मीटिंग में बुला के बोला भाग जाइए मीटिंग से, पिछली बातें भी खत्म होगी, फिर शंभू खनौरी को उठाया गया। और जिस तरह से जो पटियाला में कर्नल रैंक के अधिकारी थे, जिनको जिस तरह से पुलिस ने पीटा मारा, तो हम उनका इंसाफ की भी समर्थन करते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके पास दूर तथ्य में वो घटना पुलिस अधिकारियों द्वारा स्टेट के साथ मिलकर डिलिबरेट की गई, क्योंकि किसान आंदोलन में कोई नया बीच में अड़ंगा लाके मीडिया को उधर लेके जाना था। बेशक हम जवानों के साथ हैं, और देखिए जब किसान आंदोलन जब बड़ा उठता है मीडिया में, तो आज भी देखिए, मैं तो सुबह देख रहा था, आज कोई ना कोई इनकाउंटर हो सकता है, कहाँ पीला पंजा चल सकता है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ में ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਚਟਾਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ
ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੋਂ ਰੋਸ ਦੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਬਾਈਟ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਐਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਹ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। तो यहाँ पर आपने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर को सुना, जो कह रहे हैं कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो हमारे सामान का नुकसान हुआ है, यानी 1 साल से ये किसान वहां पर धरने पर बैठे हुए थे और ये एक शांतिपूर्वक धरना जो है वो चल रहा था, अपनी मांगों को लेकर किसान वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा और भगवंत मान सरकार करेगी। ये लगातार जो है अब किसान नेताओं की मांग है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 19 मार्च वो तारीख जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में मौजूद थे, उस वक्त किसानों पर लाठियां बरसाई गई और अचानक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जितने भी टेंट लगे थे, जो भी किसानों ने अपनी सुविधा के लिए वहां पर इंतजाम किए थे, उन सबको उखाड़ फेंक दिया गया और इस तरीके से वहां पर किसानों को हिरासत में लेकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद लगातार किसानों ने बयान दिया और कहा कि दरअसल ये जो भगवंत मान हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वो अपने आका की अगुवाई में लगे हुए हैं, आका की आवभगत में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं रिमोट जो है वो पंजाब का अरविंद केजरीवाल के हाथों में है, क्योंकि वो दिल्ली हार चुके हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में अब वो पंजाब में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बयान सामने आए और अब इस तरीके से जो है ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पंजाब भर में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के घर का घेराव करने का ये ऐलान किया गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि विरोध जो है वो किसानों का शुरू हो चुका है। अलग अलग विधायकों मंत्रियों के घर के बाहर अपनी मांगों को लेकर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बलपूर्वक किसानों को वहां से खदेड़ा गया था बॉर्डर से, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों को उसके बाद मनाने की कोशिश भी भगवंत मान ने की, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि दरअसल हमारा अपमान किया गया है और अब हम सबक सिखाएंगे भगवंत मान को। ये तमाम बातें लगातार जो है वो अलग अलग किसान संगठन के नेताओं के जरिए कही गई हैं। तो कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बार बार बेनकाब हुए हैं। सबने देखा था कि जब दरअसल दिल्ली में जो प्रदर्शन किसानों का था, जिस तरीके से आंदोलन किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में किया, तब उस वक्त आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वोट बैंक चाहिए था पंजाब में दस्तक देने के लिए किसानों का, तो किसानों के लिए दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, जो हरियाणा पंजाब से सटे हुए हैं, वहां पर पूरी सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई गई थी। वहां पर उनके लिए न सिर्फ टेंट लगवाए गए थे, वाईफाई से लेकर उनके लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्था, वहां पर एसी तक का इंतजाम उनके लिए किया गया था, ताकि पंजाब में वो चुनाव जीत पाए। और उनसे कहा गया था कि जो भी उनकी मांगे हैं, अगर वो पंजाब में आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं तो उनकी मांगे मान ली जाएगी। लेकिन उसके बाद तस्वीर एकदम उलट साबित हुई जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जब यही किसान ये मांग करने लगे कि हमसे जो वादा किया है, एमएसपी की मांग, कर्ज माफी की मांग और अन्य मांगों को लेकर जब भगवंत मान सरकार से उन्होंने पूछा, उन्होंने ये मांग की, जब वो इस मांग को लेकर धरने पर बैठे, तो इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का सलूक जो है वो किसानों के साथ भगवंत मान ने किया। अरविंद केजरीवाल के कहने पर यह सब कुछ हुआ है, ये लगातार वहां पंजाब के किसान बोल रहे हैं।
और इस बार हम आम आदमी पार्टी भगवंत मान केजरीवाल को सबक सिखाएंगे, ये बातें भी लगातार किसानों के जरिए कही जा रही हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन का असर क्या होगा, किस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की जो है ख्वाहिश लिए वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी और किस तरीके से इस पूरे मामले को भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल मिलकर हैंडल करेंगे, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।